जय हिंद। मैं हूं अजय झा। स्वागत है आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। बीजेपी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों से साठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि संसद सत्र को बीच में ही छोड़ विदेश भ्रमण पर निकले राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो भारत की अखंडता पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जर्मनी के हर्टी स्कूल में कार्नेलिया वोल नाम की एक महिला से मिले जो जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हैं। ये भारत की अखंडता पर हमला करते रहे हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को दो शरीर एक जान बताते हुए तंज किया और कहा कि असल में ये बैठकें भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देती हैं। ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। राहुल गांधी इस समय जर्मनी दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और अब इसी को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। जॉर्ज सोरोस की सहयोगी कार्नेलिया से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को भारत का मीर जाफर भी बताया। मीर जाफर को ऐतिहासिक तौर पर बंगाल का गद्दार माना जाता है, जो प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिशों के साथ मिल गया था। जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। कि भारत का मीर जाफर कौन है? भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। सुनिए बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लाइव टाइम से क्या कहा। जिसके राजनीतिक संस्कार नहीं है और कैसे मुद्दों से भटकाया जाए। अभी इतने प्रदूषण, दिल्ली प्रदूषण और मेजर सिटीज के थे, उन बातों पे ना बोल के इस प्रकार की बातें वो करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, महादेव ऐप के बारे जो पीओ में उनके कर्मचारी पे लगे थे, उसके बारे ये क्यों नहीं, मौन क्यों हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं। और मैंने कहा कि ये सरकार जब भी मोदी जी को कुछ बोलना होता है या कुछ सरकार से प्रश्न किए जाते हैं तो वो नेहरू जी पे चले जाते हैं, अभी राहुल गांधी जी पे आ गए हैं। तो बीजेपी के गौरव भाटिया के आरोपों में जो 3 नाम शामिल हैं, असल में वो कौन हैं और क्यों बीजेपी प्रवक्ता ने इनका जिक्र किया, अब इसे भी समझिए। तो वो कौन कौन से किरदार हैं। जॉर्ज सोरोस, पहला किरदार अमेरिकी अरबपति, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे। मोदी सरकार के आलोचकों को फंडिंग का आरोप है। सोरोस की करीबी हैं कार्नेलिया वोल, जिनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई। तो अब ये भी समझ लीजिए कि कार्नेलिया वोल कौन है। हर्टी स्कूल बर्लिन की प्रेसिडेंट हैं। हर्टी स्कूल को जॉर्ज सोरोस के ही संस्था ने शुरुआत भी की थी और उसकी फंडिंग भी कर रही है। भारत विरोधी संस्थाओं से संबंध के आरोप लगे हैं और जॉर्ज सोरोस के करीबी होने का भी आरोप है। दरअसल जॉर्ज सोरोस की करीबी हैं कार्नेलिया वॉल। कार्नेलिया से राहुल की मुलाकात पर अब बीजेपी बरस पड़ी है। अब तीसरे किरदार का जो जिक्र किया बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो है मीर जाफर। ये कौन है, इसको भी समझिए। प्लासी की लड़ाई में सिराज उद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था, ब्रिटिश के साथ मिल गए थे और बंगाल का नवाब बन गया था। भारतीय इतिहास में गद्दार का प्रतीक माना जाता है मीर जाफर। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना अब मीर जाफर से की है। तो ये भी समझ लीजिए कि क्यों
जॉर्ज सोरोस पर भारत विरोधी होने के आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। दरअसल कई बार जॉर्ज सोरोस का भारत सरकार पर निशाना साधते हुए बयान और तस्वीरें सामने आई हैं। जैसे इतिहास में सीएए और धारा 370 पर बयान सामने आ चुका है। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बयान दिया था। सीएए और 370 हटाने को मुसलमानों के खिलाफ बताया था। पीएम मोदी को हिंदू राष्ट्रवादी नेता कहा था। 2023 में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अदानी पर बयान दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सोरोस ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। भारत को रूसी तेल खरीदने वाला गैर लोकतांत्रिक देश कहा था। डॉक्टर नुसरत हिजाज